हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं डेट फिल्टर के थ्रू में आपको जो है डेटा को डिस्प्ले करना बताऊंगा। जो भी हम डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको जो नज़र आ रहा है फ्रॉम टू, तो वही डेट का डेटा जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा डायनामिकली और PHP एजेक्स के ज़रिए। तो हमारा पेज भी रिफ्रेश नहीं होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी देखें, हम इस पेज पे मौजूद हैं और ये हमारा सारा का सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। और अगर मैं यहाँ से कोई डेट सेलेक्ट करता हूँ, मेरे पास जो डेटा है वो 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक का है, और इसमें जो है वो 4 तारीख का कोई डेटा नहीं है, 4/12 का। तो मैं आपको अपनी टेबल भी दिखा देता हूँ डेटाबेस की। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने एक कॉलम इंसर्ट किया अपनी ये डेटा टेबल में, जो है यूज़र की। और इसका स्ट्रक्चर मैं डेट का दिखा देता हूँ आपको। ये जो साइन अप का वाला है, इसका जो टाइप है वो डेट है, और जो मैंने इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है वो करंट टाइम स्टैम्प सेट की हुई है। और यहाँ पर उससे डिस्प्ले हो रही है डेट। और ये जब भी कोई यूज़र साइन अप होगा, तो उसकी यहाँ पर डेट प्रिंट हो जाएगी टाइम स्टैम्प के ज़रिए, और वो हम यहाँ पर फिर उससे इसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये आप किसी भी फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, खाली साइन अप पे नहीं। तो यहाँ पर मैं अभी आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ से 1 सेलेक्ट करता हूँ, और अब मैं जैसे ही 3 सेलेक्ट करूँगा, तो आप देखें यहाँ 1 से 3 तक का जितना भी यूज़र्स हैं वो आ गए, यानी 1 तारीख से 2 तारीख तक। अब मैं यहाँ पर इसको 2 कर देता हूँ 1 के बजाय, तो आप देखें 2 से 3 हो गए। और अब मैं यहाँ पर इसको 5 कर देता हूँ, तो ये देखिए 2 से 5 हो गए। और अगर मैं यहाँ पर 4 तारीख सेलेक्ट करूँ और यहाँ पर, तो देखें नो डेटा फाउंड, क्योंकि हमारे पास 4 तारीख का कोई डेटा ही नहीं है। तो ये इस तरह से वर्क करेगा। तो दोस्तों, ये मैंने कैसे किया है, ले चलता हूँ आपको वीडियो कोड की तरफ और शुरू कर लेते हैं कोड। तो फ्रेंड, ये हमारी वो टेबल है जिसमें हम कोड करेंगे। यहाँ पर अभी आपको स्टैटिक डेटा नज़र आ रहा है, तो मैं इसको आपको HTML में भी दिखा देता हूँ। ये हमारी टेबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टी बॉडी है, जिसको मैंने आईडी दी हुई है डेटा रेंज की। और यहीं पे हम इस वाली जो टेबल रो है, इसको हम डायनेमिकली यहाँ पर फैच करवाएंगे। यहाँ पर हमने दूसरी फाइल क्रिएट की हुई है जिसमें हम अपना PHP का कोड लिखेंगे, और यहीं से इस डेटा को हम यहाँ पर फैच करवाएंगे। और इसके अलावा यहाँ ऊपर मैंने एक डिव क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमारी डेटा जो डेट है उसकी फ्रॉम और टू की वैल्यूज आएंगी, इनपुट फील्ड्स आएंगी, जिसमें से हम डेट को पिक कर सकेंगे। और बाकी हम JS में अपना कोड लिखेंगे। JS का तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो आपने यहाँ से jQuery UI पे जाना है, jQueryui.com पे। और हमें क्योंकि डेट पिकर लेना है, यहाँ से लगाना है अपने फाइल में, तो मैं यहाँ से डेट पिकर चूज़ कर लेता हूँ। और उसमें भी जो है मैं सेलेक्ट डेट रेंज वाला डेट पिकर चूज करूँगा, यानी कि फ्रॉम टू हमें वैल्यूज़ मिल जाए, 2 वैल्यूज़ इसमें मिल सकती हैं। यहाँ से मैं व्यू सोर्स कर लेता हूँ उसका। और यहाँ पर सबसे पहला काम जो करना है आपको, ये जो लिंक्स फाइल है इसकी जावास्क्रिप्ट की और CSS की, इसको आपने अपनी फाइल में ऐड कर लेना है हेडर में। और या आपने अगर डाउनलोड कर रखा है jQuery की फाइल को, तो वहाँ से भी आप इसमें इसको ऐड कर सकते हैं डाउनलोड करके। मैं इसी तरह इसको CDN के थ्रू यूज़ करूँगा। और यहाँ पर ये देखिए, इसका बॉडी टैग है, ये हमें वो है जहाँ पर हमें फील्ड मिलेंगे इनपुट करने के लिए डेट को। तो इसको मैं जाकर अपने यहाँ जो हमारा HTML का टेबल है उसके ऊपर यहाँ पर जो डिव क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। और अब यहाँ पर मैं इसको ऑटो कंप्लीट इसका ऑफ कर देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ ये मैं ऑफ करने की इसकी वजह क्या है। अभी अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँ, तो देखें जो पुरानी वैल्यूज़ हैं, जो दी हुई वैल्यूज़ होती हैं फॉर्म में कहीं पे भी, तो वो इसने पिक कर ली यहाँ पर। तो मैं नहीं चाहता कि जब मेरा ये डेट पिकर खुले तो उसके साथ ये वैल्यूज़ भी खुल जाएं, तो इसलिए मैं इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ऑटो कंप्लीट को मैंने ऑफ कर दिया है। और अब अगर अब जो सेकंड काम करना है, वो मुझे यहाँ से ये फंक्शन जो है इसको पिक करना है, यानी इसको कॉपी करके ये जो स्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है फंक्शन, और अपनी फाइल में इसको ऐड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ से जो डेट है इस पे मैं काम करूँगा।
तो मैं ये कॉपी करके अपने फाइल में डाल लेता हूँ और इसको प्रॉपर एक ये देखें अभी थोड़ा सा कंजस्टेड है और इसको जब मैं कॉपी पेस्ट करके डालूंगा अपनी फाइल में तो ये बहुत ही आगे पीछे हो जाएगी वैल्यू। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको कोड की तरफ ले चलता हूँ। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो फ्रेंड ये मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, यहाँ तक इसको मैंने डाल दिया और इसको मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया है, इसमें गैप्स दे दिए हैं ताकि आपको वाज़े तौर पे इसमें इसको समझ आ सके। यहाँ पर जो वेरिएबल एक क्रिएट हुआ है डेट फॉर्मेट का, तो इसको सबसे पहले मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ से इसको खाली कर देता हूँ क्योंकि मेरी जो डेट फॉर्मेट है मैं अगर आपको दिखाऊँ अपने एसक्यूएल में, तो ये देखें ये कुछ इस तरह से डेट फॉर्मेट है। तो मुझे भी इसी तरह से पिक करना है डेट को। अगर हम इस तरह से पिक करके आगे अपनी डेट को नहीं भेजेंगे इस तरह से इस फॉर्मेट पे, तो हमारा डेटा भी जो है डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं जो डेट फॉर्मेट है इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ डालता हूँ और इसमें कॉलन लगा के और यहाँ पर जो अब मैं डेट को दूसरे तरीके से दे देता हूँ। यानी कि हमारे को चाहिए ईयर, फिर हमारे को चाहिए मंथ और फिर हमारे को चाहिए डे। तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर लिया और इसी को मैं कॉपी करके नीचे भी पेस्ट करूँगा यहाँ पर। और ये होगा क्या कि जब हम फ्रॉम वाली डेट पिक करेंगे, तो मैं आपको पहले दिखा भी देता हूँ अपने इस पेज में। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपको अब हमें हमारे इनपुट फॉर्म मिल रहे हैं जिसमें से हम डेट को पिक कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ से डेट को पिक करूँगा तो ये देखें यहाँ जो वैल्यू मिल रही है अभी स्लैशेस के साथ मिल रही है। तो मैं चाहता हूँ स्लैशेस के साथ नहीं मिले, हमें जिस तरह हमारे डेटाबेस में डेट आ रही है हमें उसी तरह से यहाँ पर फॉर्मेट मिले, ताकि जब हम इसको पीएचपी में भेजें तो हमारी ये डेट इसके साथ मैच करे और हमें वैल्यू मिले। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ये काम किया है। तो अब यहाँ पर नीचे भी काम कर लेता हूँ ये वाला, बल्कि मैंने कर लिया है काम। तो मैं अब इसको सेव करता हूँ। तो मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और फिर डेट हम देखते हैं। यहाँ से मैं देखें अब ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर जो है इसको वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो यही हमें चाहिए था, यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब बाकी का काम हम कर लेते हैं और यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और जिसको मैं डेट फिल्टर नाम दे देता हूँ और यहाँ पर दो वैल्यूज़ भी पास करा देता हूँ, डेट 1 और डेट 2। और यहाँ पर फंक्शन को नीचे कॉल भी कर लेता हूँ, डेट फिल्टर। और अब यहाँ पर हम अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसमें हम अजेक्स यूज़ करेंगे और यहाँ पर यूआरएल देंगे हम अपनी, जिसमें हमारा पीएचपी का कोड आएगा वहाँ की हम यूआरएल दे देंगे। मेथड हमारा पोस्ट हो जाएगा, इसके अलावा डेटा आ जाएगा और डेटा में हमारी डेट 1 और डेट 2। यहाँ पर मैं इसको ठीक कर लेता हूँ और सक्सेस। और यहाँ पर जहाँ हमारा डेटा हमने डिस्प्ले कराना है जो कि हमारा पीएचपी से आएगा फैच होके डायनेमिकली, वो मैंने यहाँ पर अपनी जो हमारी एचटीएमएल की फाइल है टेबल बॉडी यहाँ पर मैंने इस आईडी के थ्रू डिस्प्ले कराना है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसका सिलेक्टर बना लेता हूँ और यहाँ पर एचटीएमएल के थ्रू मैं यहाँ पर डेटा को पास कर देता हूँ और यहाँ पर हमें जब सक्सेस होगा तो हमारी टेबल में ये डेटा आ जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पर एक और काम करना है कि मुझे ये वेरिएबल यहाँ दो और क्रिएट करने हैं। एक वेरिएबल D1 यानी डेट 1 के लिए मैं बना लेता हूँ, एक वेरिएबल D2 यानी डेट 2 के लिए बना लेता हूँ। और अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्रॉम है, यानी ये फ्रॉम डेट है जो कि ये है और ये टू डेट है। तो ये दोनों अलग अलग इसके जो है फंक्शंस हैं डेट पिकर के। तो यहाँ पर देखें ऑन चेंज वैल्यू है, जब आप चेंज करेंगे डेट को तो यहाँ पर ये इसका ये जो है फंक्शन काम करेगा। तो मैं यहाँ पर एक इफ की कंडीशन ले लेता हूँ और उसके साथ एल्स की।
और यहाँ पर मैं इसको जो है दिस सिलेक्टर के जरिए इसकी जो वैल्यू गेट कर लेता हूँ, और उस वैल्यू को मैं ये जो हमारा D1 है इसमें पास करा देता हूँ, इसमें सेंड कर देता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर मैं जो हमारा फंक्शन है उसको कॉल करा लेता हूँ जो हमने नीचे क्रिएट किया हुआ है, डेट फिल्टर, और इसमें ये वैल्यूज पास कर दूंगा। और वैल्यूज क्या, D1 और D2 दोनों पास करूंगा। और यहाँ पर जो हमने कंडीशन देनी है वो ये है कि D1 नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी एंड D2 इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। ये हम कंडीशन देंगे, ये ट्रू होने पर ये वैल्यू इसमें आ जाएगी और यहाँ पर डेट फिल्टर के जो फंक्शन में डेट पास हो जाएगी। और एल्स के फंक्शन में हम इस डेट फिल्टर को खाली करा देंगे, क्योंकि अगर हम कोई डेट नहीं देते तब भी हमें अपना डेटा चाहिए जो कि तमाम यूजर्स का होगा, उसके लिए यहाँ पर ये हमने काम किया है। और इसी को मैं अब कॉपी करके नीचे फॉर वाले में 2 वाले में पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर D1 की जगह, सॉरी, नीचे D1 की जगह जहाँ पर हम वैल्यू को गेट कर रहे हैं तो इसको D2 कर देता हूँ, बाकी सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो हमारा साइड है JS का, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम जो है अपना PHP की साइड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसकी कंडीशन ले लेता हूँ और इस साइड के फंक्शन को चेक करता हूँ जो हमारी पोस्ट आ रही है वो आ रही है कि नहीं। पोस्ट क्या है, डेट 1 है और डेट 2 है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और एंड यूज करते हुए यहाँ पर मैं डेट 2 ले लेता हूँ। और अब यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे, इसकी एल्स कंडीशन भी होगी। और एल्स कंडीशन तब होगी जब हम कोई भी डेट नहीं पास करा रहे होंगे। तो अभी पहले मैं इसकी जो इस सेट की कंडीशन है, इसकी कंडीशन है, उस पर काम करूंगा। तो मैं यहाँ पर एसक्यूएल सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टेट में। यहाँ पर फ्रेंड मैंने सेलेक्ट किया है यूजर की टेबल को, और वेयर कंडीशन के साथ मैंने ये चेक किया कि साइन अप की जो डेट है, अगर यहाँ पर आप देखें ये साइन अप डेट वाला जो कॉलम है वो बिटवीन हो इस डेट के और इस डेट के, तो यहाँ पर हमारा जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। और यहाँ पर अब रिजल्ट को हम चेक करेंगे कि इसमें कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो हम इसमें जाएंगे, अगर नहीं आ रही तो हमारा एल्स पार्ट रन होगा। तो यहाँ पर मैं रिजल्ट को चेक करूँगा माई एसक्यूएल एंड नमरोज के फंक्शन से। कि ये जो हमने ऊपर एसक्यूएल की क्यूरी लिखी है, कंडीशन बनाई है, इसके मुताबिक ये बड़ी है, यानी इसमें 1 है, 0 से 1 है तो वैल्यू। तो हम यहाँ पर इसकी बाकी का काम करेंगे और एल्स पार्ट में हम इको करा देंगे टेबल में जो हमारे TR है और उसमें TD है, उसमें जो बॉडी है उसमें ये हमारा हो जाएगा। बॉडी में हम इसको यहाँ पर TD में मैं कॉलम स्पैन दे देता हूँ क्योंकि ये सिंगल रो है। और 6 दूंगा क्योंकि हमारे जो कॉलम है वो 6 बनेंगे यहाँ पर, ये देखें। तो इसका स्पैन जो है 6 के बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर मैं वैल्यू पास करता हूँ, नो डेटा फाउंड। ठीक है, अगर कोई डेटा नहीं मिलेगा इसको इस कंडीशन के मुताबिक तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन में जो है अपनी वाइल का लूप चलाऊंगा और उस वाइल के लूप में मैं डॉलर रो ले लूंगा और उसमें माई एसक्यूएल SHSO और यहाँ पर हम अपना रिजल्ट डाल देंगे, इसमें पास कर देंगे।
और अब हमें यहाँ पर हमारी तमाम टेबल्स का डेटा मिल रहा है रो के डॉलर रो में। और यहाँ पर अब मैं एक काम करूँगा, मैं एक आउटपुट का वेरिएबल सेट कर देता हूँ और इको उसमें करा दूंगा ये तमाम वैल्यूज। तो मैं यहाँ पर सिंगल कोमा ले लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारी टेबल आ रही है इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। टेबल में जो टेबल रो है बॉडी में को यहाँ से कट करके हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। इस आउटपुट में हमारे को ये वाला इस तरह से मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इको भी करा देता हूँ मैं यहाँ पर। इसको वाइल की लूप के अंदर इको कराना है। और अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अभी ये हमें डेटा नहीं मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर एल्स की कंडीशन नहीं डाली। हम यहाँ पर अगर कोई वैल्यू पास करेंगे तभी हमें अभी डेटा मिलेगा। तो हमारे को देखें डेटा मिल रहा है अब इसमें, क्योंकि स्टैटिक डेटा ही आ रहा है। इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पर। इस जो हमारी ये जो सीरियल नंबर है इसको इंक्रीज करने के लिए तो मैं यहाँ पर एक वाइल से ऊपर एक वेरिएबल ले लेता हूँ एक्स नाम का और उसकी वैल्यू सेट करता हूँ 0। और जब हमारा वाइल लूप रन होगा तो उसकी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पर प्लस प्लस और ये वेरिएबल एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें अब यहाँ पर 1 2 3 जितनी भी कॉलम्स होंगे उस हिसाब से वैल्यूज बढ़ेंगी, प्लस प्लस होगी। और अब क्या करना है, यहाँ पर मैं बाकी भी तमाम वैल्यूज ले लेता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने जो है वैल्यूज अपनी ले ली हैं और अब मैं इसको आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वैल्यू छोड़ दी है और पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सॉरी, ये देखें अब हमारे को डायनामिक डेटा मिल रहा है। और अब यहाँ पर मेरे को स्टार रेटिंग के लिए काम करना है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ तो 1 2 3 तक का ये डेटा हमें मिल रहा है। और अब मुझे यहाँ पर स्टार रेटिंग के लिए काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा। ये जो यहाँ पर स्टार रेटिंग यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर दूंगा और यहाँ से शुरू कर लूँगा दोबारा। ये जो यूएल है मैं यहाँ से इसको आउटपुट को ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से ये दोबारा शुरू हो गया है और अब मुझे यहाँ पर काम करना है। तो मैं बाकी ये 4 तो मुझे नहीं चाहिए और यहाँ पर मुझे इसकी कंडीशन लेनी है, सॉरी फॉर लेना है। और यहाँ पर मैं इसको 1 कर देता हूँ आई को। और यहाँ पर इजिकल्स टू, और यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए मुझे वो मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये जो एल आई है इसको भी मुझे इको कराना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ और आउटपुट को मैं पास करा देता हूँ। और यहाँ पर ये आउटपुट में वैल्यू आ रही है और यहाँ पर इसको कंकेटिनेट भी करना है। जितने आउटपुट आपने पहले के बाद लिए हैं सबको कंकेटिनेट करना पड़ेगा इस पहले के साथ। तो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट लगा लिया है। और अब यहाँ पर भी इसको बल्कि मैं पहले चेक कर लेता हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड ये कोमा कहीं पे लगा हुआ है गलत, चेक करते हैं कौन सी। यहाँ पर देखें, सॉरी, 23 लाइन पे। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने वैल्यू पास नहीं कराई हुई। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना है फ्रेंड, यहाँ पर वाइल लूप के अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और जिसको मैं नाम दे देता हूँ रेटिंग का। और यहाँ पर मैं इसको खाली वैल्यू पास करता हूँ। और अब यहाँ पर मैं एक इसकी कंडीशन बना लेता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं आपको अपने इसमें दिखाऊं तो यहाँ पर एक रेटिंग नंबर और एक रेटिंग एवरेज आ रही है। और यहाँ पर देखें कुछ खाली भी हैं।
तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि कोई खाली ना हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डॉलर रो, और मैं रेटिंग नंबर से चेक करूँगा, नॉट एम्प्टी। तो जब ये एम्प्टी नहीं होगा तभी ये वाला हमारा जो पार्ट है ये रन होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है उसी को यहाँ पर नीचे ले लूँगा, और इसके अंदर मेरे को वैल्यू पास करानी है, जो कि है, मैं पहले नंबर फॉर्मेट ले लेता हूँ। और यहाँ पर एक तो मुझे इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और डिवाइड करता हूँ, फिर इसी को पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर जो पहला वाला है इसको मैं एवरेज कर देता हूँ। जो रेटिंग एवरेज है उसको डिवाइड करेंगे हम रेटिंग नंबर से, और यहाँ पर मैं कोमा डाल के 0 ले लेता हूँ, और यहाँ पर कोमा। तो ये होगा नंबर फॉर्मेट, ये होगा करेगा कि इसको राउंड कर देगा, और इसके बाद कोई जीरो पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी। और यहाँ पर अब ये वैल्यू हमें रेटिंग में मिल रही है, तो मैं यहाँ पर इसको कंकेटिनेट कर लेता हूँ। ये दोस्तों काम इसलिए किया है कि अगर ये काम मैं नहीं करूँगा तो हमारे को नीचे एरर मिलेगा, इधर जो यहाँ पर हम वैल्यू जब पास कराएंगे। तो इस वजह से मैंने ये करना पड़ा है। अगर मैं ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं लूँगा तो भी एरर आएगा, और अगर मैं खाली यहाँ पर डायरेक्ट ये वैल्यू पास करा दूंगा तब भी एरर आएगा कि 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए वो यहाँ पर एरर दे देगा। तो हम खाली ये चेक करें कि खाली वैल्यू जो है यहाँ पर ना आए, बल्कि हमारी जो भी जिसमें भी कोई वैल्यू पास हो रही है डिवाइड होने के बाद वो आए, 0 वाली वैल्यू ना आए। तो हम यहाँ पर अब इस रेटिंग वाले को यहाँ पर फॉर लूप में देंगे। इस तरह हम एरर आने से बच जाएंगे। और अब इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको 1 देता हूँ और यहाँ पर 3 देता हूँ। तो देखें हमारे स्टार भी अब आने लग गए हैं प्रॉपर। अब हमारे को डेटा भी मिल गया है, और ये देखें सारा डेटा। लेकिन अभी यहाँ पर आप देखें, अगर मैं डेट हटा दूँ तो हमें कोई डेटा नहीं मिल रहा। तो मैं चाहता हूँ हमें, जब हम पेज पे आए, हमें डेटा सारा मौजूद हो और हम उसको बाद में फिल्टर कर सकें। तो आपने देखा था मैंने यहाँ लास्ट में एल्स की कंडीशन लगाई थी फिर इसमें। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से पूरा ये कॉपी कर लूँगा एल्स तक, जो इसके अंदर वाला एल्स है, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और यहाँ पर जस्ट चेंजेस करूँगा कि ये जो वेयर की कंडीशन है हम यहाँ से ये रिमूव कर देंगे, और बाकी हमारा सारा काम सेम सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ से अब रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो देखें हमें सारा डेटा मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पर कोई फिल्टर करता हूँ डेट वाइज तो वो भी हमें मिल जाएगा। और अगर हम डेट नहीं डालेंगे, रिमूव कर देंगे, तो ये देखें हमारा डेटा हमें वापस मिल जाएगा सारा। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।